Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. Before starting my class, I request to all of you please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe my channel. My today topic is class 6. Chapter name is diversity and discrimination, subject civics. Chapter number 2. अच्छा, ये जैसे कि जो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर्स है ये 6 क्लास में गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स, और हो सकता है बुक्स का नाम आपका बाहर का डिफरेंट हो, और क्या होता है बुक का पेज कवर डिफरेंट होता है अलग अलग स्कूल्स का, लेकिन डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर अगर आपका नेम है तो अंदर का कंटेंट सबका सेम होता है। क्या होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में फिर सिर्फ बुक के पीछे 10 या 12 क्वेश्चंस होते हैं तो उसी में से पेपर आ जाता है, आई थिंक सो। और जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें पूरा बुक के बीच में से पेपर आता है। तो मैंने ये प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हैं, तो चैप्टर में से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं बुक के पीछे के भी और बुक के बीच में से भी, तो मैंने वो सारे ही बनाए हैं। ठीक है। और कुछ पेरेंट्स को डाउट है कि मैं पूरा इंग्लिश टू हिंदी डिस्क्राइब क्यों करती हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये यूट्यूब वीडियो पूरी इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जाती है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई होती किसी भी रीज़न से, तो वो मेरी वीडियो को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट सुनकर अपने बच्चों को भी समझा सके। अगर मैं चाहूँ तो पूरा आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन रीज़न बस यही होता है कि ताकि दूसरे बच्चों को भी समझ में आ सके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट माय क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन टर्म प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का हिंदी मीनिंग होता है पूर्वाग्रह। मतलब prejudice means developing a dislike for people or seeing people as inferior because they are different from each other. prejudice होता है पूर्वाग्रह। developing a dislike, हम कुछ लोगों के प्रति अपने मन में डिसलाइक मतलब उन्हें नापसंद करने की भावना डेवलप कर लेते हैं, और हम कुछ लोगों को इन्फीरियर समझते हैं अपने से कि ये तो इस कास्ट के हैं, ये इन्फीरियर हैं और हम सुपीरियर हैं। ठीक है। Prejudice means developing a dislike for people or seeing people as inferior because they are different from each other. ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कुछ लोगों के प्रति हम अपने मन में भावना बना लेते हैं कि ये हमसे इन्फीरियर है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रीजुडिस। ठीक है। अच्छा, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है, डाइवर्सिटी मीनिंग होता है विविधता एंड डिस्क्रिमिनेशन मीनिंग होता है भेदभाव। किसी भी उस पर हमें किसी के साथ भेदभाव करना, डिफरेंस करना, वो क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। और डाइवर्सिटी यानी विविधता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन टर्म डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को आप डिफाइन कीजिए। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, creed, color, economic condition is called discrimination. डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? एक पर्सन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भेदभाव करना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन, लैंग्वेज, जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, क्रीड, कलर, इकोनॉमिक कंडीशन, अगर कोई गरीब है तो हम उसे नीची दृष्टि से देखते हैं, भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं कि इसने तो गंदे कपड़े पहने हैं, इसकी तो लैंग्वेज अलग है। मतलब किसी भी द्वारा हम उनके साथ भेदभाव की भावना रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन टर्म अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है अस्पृश्यता। मतलब कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जिन्हें हम टच करने पे मतलब भेदभाव फील करते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इमेज क्लियर है? हाँ, ठीक है।
Define term untouchability. Untouchability according to the caste system means not touching the members of a particular caste. जैसे कि आप बुरा ना मानिएगा, जैसे कि मान लो भंगी होते हैं, चमार होते हैं जो नाली वगैरह साफ़ करते हैं, इनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता था कि हमें इन लोगों को टच नहीं करना, ये लोग हमसे दूर रहें. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अनटचेबिलिटी. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ कंट्री, जो पूरी कंट्री को चलाता है. संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान. अ सेट ऑफ रूल्स, इसमें रूल्स लिखे होते हैं कि आर्टिकल 15 में ये है, इस आर्टिकल में ये है, ऐसे हमारे संविधान में लिखा हुआ होता है कि किस उसमें क्या है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन टर्म फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? डिफाइन टर्म फंडामेंटल राइट्स. आंसर है इसका, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ये जो है हमारा हमें गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल सिटीजन, जितने भी हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, इंक्लूड राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का अधिकार. ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपका साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसका अधिकार. एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और किसका अधिकार? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनरीजनेबल मीन्स. अनरीजनेबल का क्या मीनिंग होता है? विदाउट रीज़न, किसी भी रीज़न के बिना. अनरीजनेबल मीन्स विदाउट रीज़न. ये कुछ स्मॉल क्वेश्चंस भी मैं बीच में ले लेती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मीन बाय स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप मीन्स कैरिंग अ फिक्स्ड इमेज रिगार्डिंग अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल. स्टीरियोटाइप मीन्स कैरिंग अ फिक्स्ड इमेज, कुछ लोगों के प्रति अपनी फिक्स्ड इमेज फिक्स कर लेना कि इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, इस देश के लोग ऐसे होते हैं, इस एरिया के लोग ऐसे होते हैं, मतलब अपने मन में पहले ही उनकी इमेज सेट करना. दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप. ठीक है, एसेंट मीन्स द वे पीपल प्रोनाउंस अ लैंग्वेज, जिस तरह से हम लैंग्वेज को प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर दलित्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर दलित्स. दलित्स मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन टर्म यूज्ड बाय लोअर और अनटचेबल कास्ट हु फेस डिस्क्रिमिनेशन एट द हैंड्स ऑफ हायर कास्ट. दलित्स ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हायर कास्ट के लोगों के द्वारा भेदभाव बर्दाश्त किया हुआ होता है. दलित्स मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन टर्म यूज्ड बाय लोअर और अनटचेबल कास्ट हु फेस डिस्क्रिमिनेशन, जिन्होंने भेदभाव फेस किया होता है एट द हैंड्स ऑफ हायर कास्ट, जिन्होंने हायर कास्ट के लोगों के द्वारा, जैसे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, उनके हाथों के द्वारा, मतलब उनके द्वारा जिन्होंने भेदभाव फील किया हुआ होता है. ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दलित्स कहते हैं. हु बैन्स अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी है उसे कौन बैन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी. ये आपका फिलिंदा ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है. हु बैन्स अनटचेबिलिटी, तो इसका आंसर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाइवर्सिटी हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स. डिफाइन. डाइवर्सिटी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप उसको डिस्क्राइब कीजिए. डाइवर्सिटी हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स. डिफाइन. इसका आंसर है
सॉरी मैं पेज ऊपर करना भूल गई, एक सेकेंड। डाइवर्सिटी हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स डिफाइंड। ठीक है, द पॉजिटिव आउटकम्स इंक्लूड मिक्सिंग ऑफ कल्चर, लर्निंग न्यू थिंग्स एंड बिकमिंग मोर टॉलरेंट ऑफ डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी जो होती है, विविधता जो होती है, उसका पॉजिटिव आउटकम क्या होता है कि हमें तरह तरह के अलग अलग कास्ट के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लर्निंग न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, एंड बिकमिंग मोर टॉलरेंट ऑफ डिफरेंसेस, और वो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की मतलब शक्ति देते हैं, मतलब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखते हैं अलग अलग कल्चर के लोगों को। और इसका नेगेटिव आउटकम क्या होता है डाइवर्सिटी का? द नेगेटिव आउटकम ऑफन सीन इज डिस्क्रिमिनेशन। और इसका जो नेगेटिव आउटकम क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीजुडिस? गिव एन एग्जाम्पल। Prejudice means developing a dislike for people or seeing people as inferior because they are different from each other. ये मैंने आपको आगे डिस्क्राइब किया था। Some examples are, number one, considering people inferior just because they pronounce certain English word differently than us, giving preference to one group over another without any reason is always prejudice. जरा मैं पानी पी लूँ। प्रीजुडिस का मतलब होता है कंसीडरिंग पीपल इन्फीरियर। जो लोग इंग्लिश वर्ड्स को ठीक से नहीं बोल पाते उन्हें इन्फीरियर समझा जाता है। या जो लोग ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो कम अच्छी इंग्लिश बोलने वालों को अपने से इन्फीरियर समझते हैं। ठीक है, टू टीज समवन जस्ट बिकॉज ही ओनली ईट्स राइस एंड नॉट रोटी इज़ अनरीजनेबल एंड अनजस्ट टू दैट पर्सन। कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ चावल खाते हैं, रोटी नहीं खाते, इसके द्वारा उनको द टीज समवन जस्ट बिकॉज ही ओनली ईट्स, कुछ लोगों को हम अपने से मतलब टीज़ करते हैं कि तुम सिर्फ चावल खाते हो रोटी नहीं खाते, ये अनरीज़नेबल है, अनजस्ट टू रीज़न। ठीक है, ये मैंने दो ही एग्जांपल्स लिखे हैं, अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हो तो आप देख लीजिएगा। अगर आप पेपर में इतना भी लिख कर आएंगे प्रॉपर वे में तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को समझना ज़रूरी है, अगर आप रट्टा लगाएंगे तो पेपर में आप पक्का आंसर भूलेंगे। आप चीज़ों को समझिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, उसकी हिंदी समझिए, उसको डीपली समझिए कि किसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस स्टीरियोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के द्वारा स्टीरियोटाइप को हमें डिस्कस करना है। जेंडर ऑफन फॉर्म्स द बेसिस फॉर स्टीरियोटाइप। यंग गर्ल्स एंड बॉयज आर गिवन different kinds of toys to play with. Girls are usually given dolls. Take 1 minute break. Girls are usually given dolls, which boys are encouraged to play with tanks and action figures. Girls are मतलब एक रूढ़िवादी धारणा होना, स्टीरियोटाइप का मीनिंग होता है रूढ़िवादी धारणा होना कि गर्ल्स तो सिर्फ खाना ही बनाएंगी, गर्ल्स स्कूल नहीं जाएंगी, बॉयज़ कमाने जाएंगे। स्टीरियोटाइप का मीनिंग ये होता है एक रूढ़िवादी धारणा अपने अंदर बना लेना। गर्ल्स आर यूजुअली गिवन डॉल, अच्छा ये पॉइंट, गर्ल्स आर टोल्ड टू चूज पिंक कलर एंड वाइल ब्लू फॉर टॉयज, ब्लू फॉर बॉयज़।
ठीक है, सॉरी, यहाँ पे टॉयज़ की जगह बॉयज़ कर लीजिएगा। गर्ल्स जो हैं मतलब वो पिंक कलर चूज़ करें, और जो जो बॉयज़ हैं वो ब्लू कलर चूज़ करते हैं। टॉयज़ की जगह बॉयज़ कर लीजिएगा, ठीक है। गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट एंड मीक। जो गर्ल्स हैं उनसे ये रूढ़िवादी धारणा है कि तुम्हें सॉफ्ट रहना चाहिए, मीक रहना चाहिए, वाइल बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू बी टफ एंड स्ट्रॉन्ग। और गर्ल्स से और बॉयज़ से उम्मीद, मतलब एक रूढ़िवादी धारणा है कि जो बॉयज़ है टफ एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी भी बात के बारे में एक रूढ़िवादी धारणा बना लेना। ये मैं आपको दोबारा डिस्कस कर रही हूँ। जेंडर ऑफन्स फॉर्म्स द बेसिक फॉर स्टीरियोटाइप। जेंडर के द्वारा कैसे स्टीरियोटाइप है, मतलब हमारी लड़कियों और लड़कों को लेके कैसे रूढ़िवादी धारणा है कि जैसे लड़कियां घर का ही काम करेंगी, लड़के कमाने जाएंगे। यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ आर गिवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉयज़ टू प्ले। लड़कियों को अलग तरह के खिलौने दिए जाते हैं, लड़कों को अलग तरह के खिलौने दिए जाते हैं। गर्ल्स आर यूजुअली गिवन डॉल्स। गर्ल्स को डॉल्स दी जाती हैं, वाइल बॉयज़ आर encouraged टू प्ले विद टैंक्स एंड एक्शन फिगर्स, ठीक है। गर्ल्स आर टोल्ड टू चूज़ पिंक कलर। गर्ल्स का कलर जो पिंक माना जाता है, एंड बॉयज़ के लिए ब्लू कलर माना जाता है। और गर्ल्स से हम उम्मीद करते हैं कि वो सॉफ्ट बोले, ठीक है। और बॉयज़ से हम क्या, मतलब हम सोचते हैं कि लड़कियां बहुत नाजुक सी हैं, उन्हें सॉफ्ट बोलना चाहिए, उन्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और बॉयज़ के लिए हम क्या सोचते हैं, तुम जहाँ मर्जी जाओ, और वो टफ़ एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये हमारी रूढ़िवादी धारणा है, तो हमें इसको एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस स्टीरियोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। सॉरी, मैंने पेज ऊपर कर दिया, ये रहा। डिस्कस स्टीरियोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रेस ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसका आंसर है पीपल लिविंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया हैव बीन स्टीरियोटाइप फॉर देयर लुक्स। जो नॉर्दर्न ईस्ट में लोग रहते हैं उनको उनके साथ स्टीरियोटाइप रूढ़िवादी धारणा किया जाता है फॉर देयर लुक्स, उनको लुक्स को लेकर। समटाइम्स पीपल इवन एसोसिएट वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और एक कम्युनिटी विद क्राइम और वायलेंस, ठीक है। ठीक है, पीपल लिविंग इन, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा है, अगर आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं। ये थोड़ा मुझसे ज़्यादा छोटा मैंने बना दिया है कि रीजन, रेस और रिलीजन के बेस पे कैसे हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मैं एंड में ये क्वेश्चन बुक में से आपके साथ पूरा ले लेती हूँ। पीपल लिविंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया हैव बीन स्टीरियोटाइप फॉर देयर लुक्स। समटाइम्स पीपल इवन एसोसिएट वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी विद क्राइम एंड वायलेंस। सच स्टीरियोटाइप आर रादर अनफेयर। इस तरह का जो स्टीरियोटाइप होता है वो अनफेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What do you understand by discrimination? Discuss various reasons for discrimination, diversity and inequality. ठीक है, हमने आगे डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन लिखी है। What do you understand by discrimination? Discuss various reasons for discrimination, diversity and inequality. Discrimination is the process of, मैंने लिख भी दिए, वैसे मैंने आपको कहा था पीछे से देख लेना इस डेफिनेशन को। Discrimination is the process of distinguish one person from another on basis of caste, region, language, creed, color. Economic condition is called discrimination. Reason for discrimination, diversity and inequality. Reasons क्या क्या होते हैं discrimination के, diversity के and inequality के। Indian women have been struggling against discrimination. Indian women जो होती हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, भेदभाव किया जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, एक साइड पे काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, तो लेडीज़ को कम दिहाड़ी दी जाती है, ठीक है, उनके काम के लिए पैसे जो जेंट्स हैं उनको ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ इवन टूडे व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन में भी लड़के और लड़कियों के बीच बहुत भेदभाव किया जाता है। पीपल हु आर पुअर आर ऑफन ट्रीटेड बैडली। जो लोग पुअर होते हैं आर ऑफन ट्रीटेड बैडली, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। देख लीजिए आप, ट्राइबल्स हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन
in Indian society because they followed different social and religious customs and spoke different languages. ट्रिप ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वालिटी. कॉन्स्टिट्यूशन जो है इक्वालिटी को कैसे इंश्योर करता है. ठीक है, Constitution and equality. The Constitution bans untouchability all its forms. दो जो हमारा Constitution है untouchability को बैन करता है all its forms. नेक्स्ट है हमारा, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द एक्ट ऑफ 1995. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द एक्ट ऑफ 1995. नेक्स्ट है हमारा, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन prohibits discrimination on any ground, religion, race, caste, sex or place of birth. नेक्स्ट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल इंडियन सिटीजन्स द राइट टू इक्वालिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल इंडियन सिटीजन्स द राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. The Constitution says India is a secular country where all religions are considered equal. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री वेयर ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल. ठीक है, इट डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन द कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. सेकुलर कंट्री का मतलब होता है, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष. आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री यानी धर्मनिरपेक्ष कंट्री. इट डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन और लैंग्वेज. ये किसी भी एक रिलीजन और लैंग्वेज को आगे प्रमोट नहीं करती, सबको बराबर मान के चलती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी बाई गिविंग पीपल the right to practice their religion freely, speak their language and celebrate their festivals without any fear. ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी बाई गिविंग पीपल द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली, स्पीक देयर लैंग्वेज एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द इंडियन लीडर्स स्ट्राइव टू मेक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इक्वालिटी. हमारे जो इंडियन लीडर्स हैं उन्होंने क्या प्रयास करा, मतलब सबको एक बराबर बनाने के लिए, ताकि ये भेदभाव हट सके. ठीक है, स्ट्राइव मतलब होता है कोशिश करना. ठीक है, वाई डिड द इंडियन लीडर्स स्ट्राइव यानी कि इंडियन लीडर्स ने क्या कोशिश करी, मेक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इक्वालिटी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड द architect of the Indian Constitution. He was a Dalit lawyer and activist who fought for the rights of his community throughout his life. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, ठीक है, उन्होंने जो दलित लोग होते हैं वो दलित लोगों के लॉयर थे, एक्टिविस्ट थे. ही फॉट, उन्होंने लड़ाई लड़ी फॉर द राइट्स ऑफ कम्युनिटी थ्रू आउट हिज लाइफ. उन्होंने जो दलित लोग होते हैं, जो नीची जात के लोग होते हैं, उनको पूरा सम्मान दिलवाने के लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ाई की. ही स्ट्राइव कॉन्स्टेंटली, ये आप देखिए, ही स्ट्राइव कॉन्स्टेंटली टू
uplift people from his community. He encouraged them to educate their children. जिन्होंने क्या करा, जो नीची जात के लोग होते थे, जो लोग पिछड़े हुए होते थे, जिन्हें पूरे अवसर नहीं मिल पाते थे, he strive constantly to uplift people from his community. He encouraged them to educate their children. वो इनको इनकरेज करते थे एजुकेट देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल डैश आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड. कौन सा जो आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट्स करता है, यानी कि विरोध करता है, मतलब उसको वो नहीं देता, प्रोहिबिट्स करता है. आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कभी कभी ना इंग्लिश तो पता होती है, हिंदी मीनिंग ना कभी कभी मुंह में नहीं आ पाता, तो आप बुरा ना मानिएगा. ठीक है. आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग partial against a person or a group of people by give reason. Discrimination is being partial against a person or a group of people because of their gender, skin color, religion, nationality or culture. Children tease their peers who have a darkened skin tone and consider it as ugly. ठीक है. Children tease their peers who have a darkened skin tone and consider it as ugly. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ पीपल कंसीडर दैम हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. जो ऐसे लोग होते हैं जो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते, उनको कैसा माना जाता है. दे कंसीडर्ड लेस इंटेलिजेंट और लेस एजुकेटेड बाय पीपल हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. जो लोग इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते उनको कम इंटेलिजेंट और लेस एजुकेटेड, यानी कि ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा माना जाता है. ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये क्लास पूरी तरह समझ में आई होगी. अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. कोई भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आपको फील हुआ हो इस वीडियो के बारे में, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ 6th क्लास के, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके. और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को. ठीक है. आज का मेरा एक क्वेश्चन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड. ठीक है. कौन सा आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है. देखती हूँ मैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं, कितने बच्चों ने ठीक से क्लास ली है. बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय स्टूडेंट्स.